है? ठीक है, चालू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया गया तेल लेने, घूमो, फोकस करो। सबसे पहले आपको आज मैं डिस्कस करने वाला, आपका मुंडी कैसा होना चाहिए, आपका सीवी कैसा होना चाहिए, आपका सैलरी डिस्कशन में आपको क्या पता होना चाहिए, ये सब चीज कैसे कैसे बिहेवियर करना है। 45,000 रुपया आपका सैलरी डिसाइड किया है और पहले से ही 45 फिक्स कर दिया है, उसको खींच के 50 तक कैसे लाना चाहिए और साम दाम दंड भेद करके आपको इंटरव्यू को कैसे बाकी में उतारना है, वो सब चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करना है तो हमारे पास टाइम ही है, आधा घंटा, है ना? तो कर लेते हैं फोकस पूरा। देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले आपका वैल्यू जो होता है ना, वो खाली सीवी से होता है। सीवी ओके होगा ना, फिर आप लूड़े हैं, लगड़े हैं, आंख के अंधे हैं, या ये है वो है, कोई कुछ नहीं देखता है। सबसे पहले आपका क्या देखा जाता है? अगर सीवी ओके है तभी आप कहां पे एंट्री कर पाएंगे? इंटरव्यू में एंट्री कर पाएंगे। इंटरव्यू में एंट्री कर पाएंगे जब आपका सीवी ओके है तो। लेकिन अगर आपका सीवी ही ओके नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। सीवी एकदम मस्त नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जिन लोगों को जितने साल का एक्सपीरियंस उतना पेज का सीवी होना चाहिए। लिखा हुआ पेज, लिखा हुआ पेज की बात कर रहा हूं। समझ लो सर को कितने साल का एक्सपीरियंस है? 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका सीवी मिनिमम 12 कंपनियों का नाम, प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकेशन, वैसा उसके नीचे भले थोड़ा तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा नाम, प्रोजेक्ट, ऐसा मिनिमम 12 पेज का होना चाहिए। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? फ्रेशर है। फ्रेशर का अगर क्यूसी डिपार्टमेंट है तो मिनिमम 2 पेज या तो 3 पेज होना चाहिए। फ्रेशर के लिए बात चल रही है, किसके लिए? फ्रेशर के लिए 2 से 3 पेज मिनिमम होना चाहिए। जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी 2 से 3, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको फिर पेज बढ़ता जाएगा। 6 महीने का एक्सपीरियंस है उसको भी 2 से 3। आपको स्टार्टअप फ्रेशर ही गिने जाते हैं, है ना? 1 साल 2 साल तक भी आपको 2 से 3 पेज तो होने ही चाहिए। उसके बाद समझ लो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम कितना पेज होना चाहिए? 4 साल का एक्सपीरियंस है कितना? 3 साल का एक्सपीरियंस है कितना? 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कितना? 2 से 3। फ्रेशर है तो भी 2 से 3। ऐसा सीवी होना चाहिए। सीवी में आपको मुंडी आपका चिपकाना ही है, दिस इज कंपल्सरी। मुंडी, मुंडी कौन? आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, ये कंपल्सरी होना चाहिए। खाली इतना 3 पेज का या 8 पेज का सीवी बना दिया, खत्म नहीं है। उसके नीचे सर्टिफिकेट सभी आने चाहिए। एनडीटी के सर्टिफिकेट हो, क्यूसी के सर्टिफिकेट हो, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट हो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, आपका बैंक का अकाउंट डिटेल वगैरह हो, या तो फिर आपने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया है वो सब चीज हो, पूरा का पूरा आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि मैं लिखूं मेरे को लिखने में टाइम जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है तब ठीक है। अगर एंट्री है तो मैं लिखता नहीं हूँ, बाकी वो मैंने लिख लिया है। एनडीटी में ये बात समझा दिया। लेकिन एनडीटी में जो नहीं समझे है ना वो यहाँ पे समझना, क्योंकि एनडीटी में सबसे ज्यादा लोग कैसे थे? फ्रेशर लोग थे। यहाँ पे फ्रेशर नहीं, यहाँ पे मेच्योर लोग है। कैसा है? मेच्योर लोग है। अभी देखो, सीवी हमने बना लिया तो उसके नीचे सभी सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज होना चाहिए। ये सब चीज होने के बाद किधर भी सीवी अप्लाई करते हो तो इंडिया में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो खाली इंडिया से ऐसा नहीं चलेगा कि अप्लाई कर दिया कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, आप खाली अप्लाई कर दोगे वैसा काम चलेगा नहीं। ये इंडिया है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है? फॉलो भी करना पड़ता है, वहां पे फॉलो करना पड़ता है। आपको कंपल्सरी एक डायरी बनाना है। क्या करना है? डायरी। ये नंबर है उसमें क्या आंसर मिला, ये नंबर है उसमें क्या आंसर मिला, ये नंबर है उसमें क्या आंसर मिला, ऐसा कंपल्सरी डायरी बनाना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अच्छे सैलरी में सिलेक्ट होना है, अगर आपको 3 से 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का सैलरी चाहिए तो ऐसा आपको फॉलो करना पड़ेगा कि ये कंपनी में इतना इतना सैलरी दे रहा है, परसों जवाब देने के लिए बोला है, परसों का वहां पे नाम डाल दो, परसों ये तारीख को बोला है। जब कॉल नहीं आता है तो तुरंत आपका फॉलोअप होना चाहिए। इसको बोलते हैं फॉलोअप सिस्टम। क्या बोलते हैं? फॉलोअप सिस्टम। फॉलोअप सिस्टम करना है आपको। अगर फॉलोअप नहीं किया तो घंटा भी लगा रहेगा, कभी कोई आंसर देगा भी। समझ में आया? फॉलोअप करना है। यहां तक हम पहुंच गए, फॉलोअप भी कर लिया, किसी ने बुलाया भी,
इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ। एनडीटी में बिल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस का बहुत बड़ा नाम है। क्या है? बिल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनडीटी में से निकले हुए हैं। तो लोगों को ट्रस्ट यहाँ पे एनडीटी एकदम चकाचक हुआ हो, इसके लिए इंटरव्यू होगा नहीं, नाम पढ़ने से इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन क्यूसी में बाबा ऐसा नहीं होगा। क्यूसी में आप भूल जाओ, नाम हमारा अभी हमने स्टार्टअप किया है। क्या किया हमने? स्टार्टअप किया है, तो हमको वो नाम बनाने में टाइम लगेगा। तो आप भूल जाओ कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं, दूसरी बात, आप क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? क्यूसी डिपार्टमेंट। तो अगर क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पे सैलरी देना है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया देना। एनडीटी में तो 14-15 हजार या 20,000 तक सीमित होता है ना। वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं है। वहां पे एक हेल्पर का भी काम करवा लेंगे और 14,000 भी दे देंगे तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट का सवाल है, यहाँ पे मेच्योरिटी का सवाल है, यहाँ पे आपका एटीट्यूड का सवाल है, यहाँ इसके लिए आप ऐसा बोल जाओ कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। क्यूसी डिपार्टमेंट में आपका कंपलसरी इंटरव्यू होने ही वाला है। समझ में? ये बात अलग है कि पिछली बैच में जितने भी लोग थे उसमें से करीबन 80% लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत किया गया था। हमने एक एक को कॉल करते करते किसी का तो इंटरव्यू किया था। समझ में आया कि नहीं आया? कॉल यहाँ इंटरव्यू है तो हमने बात कर लिया था, है ना। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि आपका भी ऐसा होगा। हाँ, शायद ना भी हो। समझ में आया? फॉलो कर लिया, आपको बुला भी लिया, तो आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसे ही देख के देखने में अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनता है तो ओके। घंटा ऐसा नहीं चलेगा। आपका पहले बाल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आपका मुंडी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मुंडी तो कटवा लेने का। समझ में आया आपको? ये पिछली बेंच में मुन्ना भैया है, याद है कि नहीं? कितने बड़े बड़े बाल थे, याद है? कितने बड़े बड़े बाल थे। कितने साल से नहीं कटवाया था उसने? कितने साल से? 2 साल या 1 साल से उसने कटवाया नहीं था बाल। इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे, लेकिन उसने भी यहाँ पे आके क्या कर दिया? बाल कटवा दिया। घर पे मुझे याद है पहली बार 2-3-4 दिन पहले उसने वीडियो कॉल किया था। मुन्ना ये क्या हो गया? उसकी मदद ने कॉल उठाया था वीडियो में। एक कहा बाल, हम तो बोल बोल के थक गए, लेकिन कभी तुमने बाल नहीं कटवाया, तुमने कहा करवा दिया। हमें जो घर पे आके बात करते हैं, है ना। फिर दूसरा बात, फिर तो मैं निकल गया वहां से, वो तो बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो कहने का मतलब, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका देखा तो प्रॉपर होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार एक बटन ऐसा खुला, कुछ लोग है ना बटन खुला रखते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे बातें भी करने आते हैं ना तो बटन खुला रख के आते हैं, तो हम पहचान लेते हैं आपको कितने में है। वो क्या है? ये कितने में है वो हम पहचान लेते हैं। तो हम पहचानने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूअर भी आपको क्या करेगा? पहचान लेगा कि इसमें ऐसा दम है, ये कैसा आदमी है। आपके पास कितना भी नॉलेज है, लेकिन आप टी शर्ट पहन के अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो घंटा आपको शायद लिया जाए ना। समझ में आया? आप जीरो गिने जाओगे। तो टी शर्ट पहन के कभी भी इंटरव्यू याद रखने का। मेरा तो टी शर्ट में भी इंटरव्यू हो गया था। तू लकी होगा, हम लकी नहीं है। हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया ना, तब से हमारा लक हमारे साथ में नहीं है। समझ में आया? तो तुम्हारा शायद तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको तो जाना है भाई विदाउट टी शर्ट। समझ में आया? प्रोफेशनल कपड़ा पहन के ही इंटरव्यू में जाना है, और हो सके तो कोट पहनो। क्या करो? अगर हो सके तो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें फोर्स भी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन कम से कम ऐसा प्रोफेशनल कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। ऐसे प्रोफेशनल कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। समझ में आया ना? देख लो ये भाई साहब ने तेरे को बस तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कपड़ा तो आपको पहनना ही पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि हम लोग बच जाएंगे घंटा, कुछ बचने वाले नहीं है, क्योंकि उसको आपको 6 लाख 4 लाख ऑफर करना है। आपका सेंस देखा जाएगा। कम से कम मैं कमिंग बोला करो, कैन आई सीट अपना दुकान चलाऊं। समझ में आया? आपको परमिशन मांगना पड़ेगा। ऐसे ही आप आओ सर ऐसा करके बैठोगे तो घंटा आपको क्या लग रहा है आप ले लेंगे? आपको ऐसा होगा नहीं। प्रोफेशनलिटी में ऐसा होगा नहीं। आपको प्रोफेशनलिटी जनरेट करना पड़ेगा। आपकी बैठने की स्टाइल से भी इंटरव्यूअर पागल नहीं है। इंटरव्यूअर सब जानता है।
इंटरव्यू आप आएंगे ना तभी बोल देगा या सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा शायद। तो ना इंटरव्यू होते हैं ना इंटरव्यू, और सब रकम हमारे जैसा ना आ जाए, कान हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू है ना बहुत पूछता है, आपको ऐसा लगेगा इंटरव्यू पागल जैसे सवाल कर रहा था, पागल जैसे वो सवाल कर रहा था, लेकिन तुमने आंसर अच्छे नहीं दिया, इसके लिए पागल अभी तुम बन गया, समझ में आया ना। ऐसा नहीं है, वो तो इंटरव्यू ऐसा ही होता है। इंटरव्यू तो आपको ऐसे पागल जैसे आपको चिढ़ाने के लिए आपकी वो सहन शक्ति मेजर करेगा। क्या करेगा? सहन शक्ति। और सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, मैं बहुत इंटरव्यू करता हूँ। 126 लोग थे, कितने लोग थे? 126 लोग थे। कितने लोग थे? 126। उसमें से यहाँ पे कितने रिपीट हुए? शायद 35 लोग रिपीट हुए, राइट। 126 में से 35 लोग रिपीट हुए, तो 126 में से 35 निकालोगे कितना होगा? 80। 80 में मतलब तब 90 ऐसा कुछ होगा। 90 में से 20 लोग ऐसे थे जिसको जॉब ऑलरेडी मतलब चल रहा था और यहाँ पे एनडीटी करने आए थे, तो उसमें से कितना निकाल दिए गए? 70। 5 लोग ऐसे थे जिन लोगों को जॉब नहीं करना था, 5 लोग, तो 5 लोग और निकालो कितना हो गया? 65 लोग रहे, कितने? 65। 65 में से मैंने 80% लोगों का इंटरव्यू मैंने कितने बजे लिया होगा? मेजर करो, कब लिया होगा? 80% लोगों का इंटरव्यू कब लिया होगा? इसको पता है कब लिया है मैंने? शाम को। शाम को भी कितने बजे? कितने बजे? क्लास के बाद भी कितने बजे? 7, 8, 8:30, 9 ऐसा निकला। समझ में आया? इंटरव्यूअर है ना जानबूझ के आपका इंटरव्यू कब रखेगा पता है? एकदम एंड पे रखेगा, एकदम एंड पे। आपको क्या लग रहा है वो कैमरे में सब देखता होगा? वो कैमरे में आपका सब हाव भाव, रहने का स्टाइल, आपका फेस सब देखेगा। समझ में आया? आपकी सहनशीलता मेजर करेगा। वो क्या करेगा? सहनशीलता। जो ज्यादा नाटक करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल शाम को, फिर कल शाम को 5:30 बजे का टाइम देंगे, 5:30 बजे आएंगे, सोफे पे बैठेंगे और उसका इंटरव्यू 8:30 बजे होगा। तब तक हम उसको मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे उसकी सहनशीलता। सहनशीलता आप मेजर कर लोगे ना, अगर कोई सहन कर सकता है ना, इसका मतलब वो काम भी अच्छा कर सकता है। याद रखो, मौन रहने का स्टाइल, कितना वो मौन रह सकता है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। कुछ लोग है ना झाता बतियाएंगे। क्या करेंगे? ज्यादा बतियाएंगे। एक था क्या वहां पे, हर बार ऐसे 5-6 लोग होते हैं, कुछ लोग है ना ज्यादा बतियाते हैं, तो हम समझ जाते हैं बस ये ऐसे ही। समझ में आया ना? तो ज्यादा भी बतियाना नहीं है, काम की बात, सीधा बात, फोकस बात। ओ चाचा कहाँ चले गए? बैठो बैठो। ओके, अभी दूसरी बात, ये सब चीज हो गया, ये सब चीज हो गया, फॉलो कर लिया। इनकेस आपका इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो इंटरव्यू स्टार्ट में समझ लो आप फ्रेशर है। क्या है? एक्सपीरियंस वाले का मैं बात करता हूँ, पहले फ्रेशर की बात करता हूँ। अगर आप फ्रेशर है तो इंटरव्यूअर क्या चाहेगा कि आप कितना टीकेंगे, आपको नॉलेज गेन करने की अंदर से क्षमता कैसी है, आप कितनी जल्दी से नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि उसको तो मुफ्त में आपको 4 लाख 5 लाख रुपया देना है ना। आपको कुछ घंटा आता नहीं है और आपको कितना पैसा देना? बहुत सारे भारी भरकम पैसा देना है। तो इंटरव्यूअर क्या चाहेगा? इसकी सहनशीलता का मेजरमेंट, इसका नॉलेज कैपेसिटी मेजर करेगा, कितना जल्दी से वो गेन कर पाएगा वो मेजर करेगा। उसके बाद अगर इंटरव्यू में ऐसे ही दुकान आपने टल्ला है और आप बोलेंगे सैलरी कितना, पहला इस क्वेश्चन आप ऐसा करोगे तो इंटरव्यूअर मेजर कर लेगा आपको क्या क्या इच्छा क्या है आपकी, खाली पैसा की, नॉलेज की नहीं है, तुरंत आपको टेढ़ा मेढ़ा आंसर करके भगा देगा। रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसके बाद 100% चांसेस होते हैं, आप कितना भी अच्छा आंसर दो, कितना भी अच्छा आंसर दो, आपको उसको रिजेक्ट करना है तो आपका ये काम से करा, आप रिजेक्ट ही होंगे। समझ में आया? तो आप ऐसा भूल जाओ कि हम अच्छे आंसर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने सभी आंसर बराबर दिए, लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐसा बोला था आपने कि सैलरी कितना दोगे,
तो आपको क्या लग रहा है, आप 100% वाले होंगे तो भी क्या करेगा वो। और फ्रेशर है, आप एक तो फ्रेशर है, ऊपर से आप सैलरी की बातें करते हैं, सीखने की बातें नहीं कर रहे हैं, नॉलेज गेन की बातें नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा सारा कंपनी है, उसको चांस भी हम लोग पहली बार दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा बोलना, सर मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपके भरोसे के लायक उतरेगा, मैं आपका भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं, मैं ऐसा काम करके दिखाएगा कि सर आप भी देखते रह जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए स्टार्टअप में। और वहां पे जाके आना, पहला दुकान चलाएंगे, बोलेंगे सैलरी कितना देंगे। ये कोई इंटरव्यू हुआ, आपको सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो फ्रेशर ध्यान रखना है, बोलने में पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट तो बाकी सब हो जाएगा, सबका होता था वैसा हमारा होगा। हम क्या मर जाएंगे, मरने वाले हैं नहीं, मरने वाले हैं। तो आपको फोकस वहां पे करना है, क्या आंसर देना है। इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, कोई भी है, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, टेल अबाउट योरसेल्फ। क्या होता है, टेल अबाउट योरसेल्फ। और टेल अबाउट योरसेल्फ में आप भगा करके आ जाएंगे। भगा मतलब क्या होता है, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया और पहली बार लाइफ में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ओह ऐसा हो जाएगा, समझ में आया, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपको टेल अबाउट योरसेल्फ कम से कम 100 बार आपको आईने के सामने या तो आपके फ्रेंड के सामने टेल अबाउट योरसेल्फ में माई सेल्फ अमित आपका नाम दर्शन, आपका देखो आकाश भाई है, दर्शन है, अजय भाई है। तो टेल अबाउट योरसेल्फ, माई सेल्फ आकाश पटेल, वर्किंग इन XYZ कंपनी, ऐसा करके जो भी है वहां से स्टार्टअप करना है। मेरा नाम आकाश है, मेरे फादर है, आया हूँ, उससे उसमें आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करती है, इंटरेस्ट नहीं है। आपका नाम बोलो और सीधा मौके पे आओ। मेरा नाम आकाश है, मैं डिप्लोमा या डिग्री साल में पास आउट किया है और मैं ये जॉब करने के ऑयल एंड गैस सेक्टर में आना चाहता हूँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेरे पास इसी की वजह से मैंने एनडीटी किया है और बीएस किया है या सीसीएफ किया है या तो क्यूएक्यूसी का कोर्स किया है। क्यूएक्यूसी के कोर्स में मैंने हाइड्रो टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है, हीटअप के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है, स्टेनलेस स्टील का हैंडलिंग के बारे में। ऐसा बोलना स्टार्ट करना तभी जाके। लेकिन आप कहाँ पे बतियाएंगे पता है, मेरा नाम मुत्तु स्वामी है, मेरे फादर ये है, मेरे दोस्त ये है, उसमें से मैं बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई है ये, वो छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, उसमें उसको घंटा इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको। ऐसे तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। अभी ध्यान अबाउट योरसेल्फ, आपको इंटरव्यूअर को फंसाने का जाल है। इंटरव्यूअर हमको फंसा रहा है कि आपके अंदर से क्या क्या है वो निकाल रहा है, तो आपको क्या करना है, उल्टा इंटरव्यूअर को फंसाना है। किस पे फंसाना है, टेल अबाउट योरसेल्फ में आपका नाम बोलो, टेल अबाउट योरसेल्फ में आपका नाम बोलो, नाम के बाद आपका पिकअप किस में है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में है वो आप बोलना स्टार्ट करो। जैसे कि माई सेल्फ आकाश शर्मा, मैं एनडीटी लेवल 2 हूँ, बीटेक किया हुआ है, ये साल में पास आउट है। एनडीटी में मैं पीटी, एमटी, आरटी, यूटी के बारे में डेप्थ में जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। और आरटी में हम लोग आरटी फिल्म भी रिव्यू करते हैं, ये कंपनी में मैंने सीखा है। ऐसी बातें करो, बात समझ में आया। उसको कितना फ्रेंड है, कितना लड़का है, उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने अभी गिनना भी छोड़ दिया है। दिन के 10-12 तो यूं हो ही जाते हैं, एवरेजली दिन के 10-12 हो जाते हैं, समझ में आया। तो इसके लिए आप इंटरव्यूअर क्या चाहता है ना, ओके मैंने गल्फ के भी इंटरव्यू लिए, गल्फ के इंटरव्यूअर के तौर पे मुझे यहाँ पे बुलाया जाता है, मैं उन लोगों के भी इंटरव्यू लेता हूँ और मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि फ्रेशर लोगों को सबसे ज्यादा चांस मिले। लेकिन फ्रेशर लोग होते ही ऐसे है ना, वो उसके लायक नहीं रहते। क्या करते हैं, वो ऐसा सवाल पूछ देंगे ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे यार इसको नॉलेज की कुछ पड़ी नहीं है और सीधे पैसे की बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों को पहले पैसे के अंदर ऊपर देखना नहीं, जो भी मिला, जैसा भी मिला, सीखने को मिल रहा है, ओके। आपको पता है कि मुझे 3 महीने का जॉब करना है, इंटरव्यूअर को कभी मत बोला करो, रिकॉर्ड के तौर पे जा रहा है,
इंटरव्यूअर को कभी मत बोला करो मैं 3 महीने ही काम करने वाला हूँ, 6 महीने ही काम करने वाला हूँ, कभी उसको ऐसा बोला अरे साहब हम तो लॉन्ग टर्म तक खींचने वाले हैं, वो सब चीज आएगा, मैं समझाएगा। ओके, टेल अबाउट योरसेल्फ में आपने नाम बोल दिया। इंटरव्यूअर अभी क्वेश्चन जो है ना, इंटरव्यूअर का एक फिक्स माइंड होता है, जो बोलता है ना उसी में क्वेश्चन पूछता है, कभी भी वो अपना क्वेश्चन स्टार्टअप नहीं करता, वो जो बोलता है उसी में से। ओके, आरटी में फिल्म देखते थे तो आरटी में उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 2 से 4। ओके, किसने बोला, बोलेंगे ए सेकंड, कौन से ए सेकंड, सेक्शन 5 आरटी। मतलब वो डीप पे कोई ऐसे पॉइंट पकड़ लेगा, वो कहां जाता जाएगा, डीप पे। एएसएमई सेक्शन 5 में, एएसएमई सेक्शन 5 में कहां पे, आर्टिकल 2 में सर, आर्टिकल 2 में कहां पे, तो T498 T262 एक टॉपिक है सर, वहां पे डेंसिटी है, एक टॉपिक है वहां पे लिखा है। ओके, वहां पे और क्या क्या लिखा है, आप कहां पहुंचे थे, क्या अबाउट योरसेल्फ, और कहां पे घुस गए एकदम कोड के अंदर डेप्थ में, और क्या क्या वहां लिखा, वहां तक का आपको पूछ दिया, समझ में आया। तो मुंह से ऐसे ही वर्ड निकालने का जो आप डेप्थ में जानते हो, आप नहीं जानते हो ऐसे वर्ड निकालोगे तो टाटा बाय बाय क्लास, समझ में आया। इसके लिए मैं बोलता हूँ टेल अबाउट योरसेल्फ में आपको पूरा फोकस करना है। मैं 3 महीने तक टेल अबाउट योरसेल्फ डेली बेसिस 5-6 बार स्टडी किया। टेल अबाउट योर 3 महीना कंटिन्यूअस 5-6 बार, क्यों, क्योंकि मुझे भरोसा था मैं सीबीटी निकाल देगा, लेकिन पर्सनल वो जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। इसके लिए 3 महीना कंटिन्यूअस आराम को अप्रूवल करवाने के लिए, आराम को अप्रूवल करने के लिए, पर मैं अकेला प्रैक्टिस नहीं करता था, वहां पे जितनी भी टीम थी वो सभी लोग प्रैक्टिस करते थे टेल अबाउट योरसेल्फ। क्यों, क्योंकि हमें पता था इंटरव्यूअर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जो हमें आता ना हो, तो उसको वहां क्वेश्चन से ऐसा मोड़ मोड़ के हम लोग जो फील्ड में जानते हैं वो फील्ड में इंटरव्यूअर को कैसा लाया जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे भी करके गुजार देना। इसके लिए सबसे ज्यादा इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल रहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्यों, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा हमको आता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आता है ना, वहां तक पहुंच जाओ और दूसरा ऐसा पॉइंट उसमें गुजर दो ताकि हमको आता है, और वो पॉइंट में जैसे ही घुसा फिर तो हम लोग उसमें जानकार है, दबा दब दबा दब दबा दब बांधने वाले हैं ना। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। तो टेल अबाउट योर सेल्फ से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आप भूल जाओ कि दूसरा कुछ आपको पूछा। प्रोजेक्ट भी बोलना है तो ऐसे प्रोजेक्ट बोलना है जिसके बारे में आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी आप जा रहे हो 5-6 लाख या 8-10 लाख या 15 लाख के सैलरी में जा रहे हो, समझ लो टेल अबाउट योरसेल्फ भी हो गया। एक्सपीरियंस वाले के लिए भी ये सेम रहता है, टेल अबाउट योरसेल्फ। एक्सपीरियंस वाले को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बोलो जहां पे आप वीक है, सबसे ज्यादा वीक है और आप फेल हुए हैं, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट बोलो उसमें सबसे ज्यादा आपने अचीवमेंट किया हो। तो एक्सपीरियंस वाले को ये पूछेगा आपने सबसे ज्यादा, तो आप उन लोगों को पहले से ही माइंड में 1-2 प्रसंग ऐसे रखने हैं कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट किया था, उसमें से मेरे ये हमने एक थोड़ा ध्यान रखा था, इसकी वजह से कंपनी ने मेरे कंपनी का इतना 1-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया बचा लिया था। समझ में आया मेरा कहने का मतलब, ये सब चीज आपको फोकस करना है। ओके, रही बात टेल अबाउट योरसेल्फ, पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, अभी आपका सैलरी डिस्कशन होगा। क्या होगा, सैलरी डिस्कशन। तो सैलरी डिस्कशन में कभी भी आपको मुंह खोलना नहीं, आप याद रखो, गलती मत करने का। आपको बोला जाएगा कितना लोग है, कितना लोग है ऐसा करने का नहीं, कभी भी आपको मुंह खोलने का नहीं। आपका मुंह में यही माइंड में होना चाहिए कि भाई सर एज पर कंपनी पॉलिसी क्या है, एज पर कंपनी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी फिक्स होता है कि इतने साल वाले को इतना देना है, इतने साल वाले को इतना देना है, ये फिक्स रहता है। समझ में आया। आप अगर गलती करोगे, आप 35,000 मांग के बैठ जाओगे, ऐसा भी हो कि आपको 45,000 या 50,000 मिलने वाला था, लेकिन आपने उल्टी कर दिया, उसकी वजह से अभी आपका थप्पा कब कब हो जाएगा, 35,000 में हो जाएगा। समझ में आया। इसके लिए कभी भी मुंह से उल्टी करने का हिस्स नहीं है,
कभी भी मुंह से बोलने का नहीं है कि हमको 35,000 चाहिए। अगर आप ऐसा बोल दिया, बहुत अच्छा, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हमको 35,000 तो मिनिमम चाहिए, तो गए काम से। ऐसा भी हो सकता है आपको ज्यादा मिले। पहले इंटरव्यूअर को बोलने दो। क्या करो? इंटरव्यूअर को बोलने दो कि भाई इंटरव्यूअर क्या कहना चाहता है, कितना सैलरी दे सकता है। नहीं नहीं सर, नहीं बोलो 5,000 देगा चलेगा सर। 5,000 का है तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता सर, तब तो उतने में मेरे को आना पड़ेगा। लेकिन सर कंपनी पॉलिसी जो है वो, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ही आपको सैलरी डिसाइड करना चाहिए। फिर भी कभी कभी कुछ इंटरव्यू ऐसा होते हैं मुंह में आंगली डाल डाल के बुलवाते हैं। क्या करते हैं, है ना? तो आपको ऐसा बोलना है कि भाई मेरा करंट सैलरी है उससे 35% कितना परसेंट? 35%। समझ लो आपका 1,00,000 रुपया पैकेज है, 1,00,000 फॉर एग्जाम्पल। तो 35% हाइक मतलब कितना हुआ? 3,500। 3,500 रुपया हुआ ना, 35,000 रुपया हुआ ना, तो 1,35,000 दे दो सब। समझ में आया? 35% हाइक दे दो। कितना परसेंट? 35%। कितना परसेंट? ऐसे ही कर करके है ना, मैं 50% हाइक पे पहुंच चुका हूँ। मेरा लास्ट में जो सैलरी था ना, 1,24,000 सैलरी था। लास्ट में, आज से 5-6 साल पहले की बात चल रही है। 1,24,000 लास्ट में सैलरी था। अभी तो बहुत बड़ा हो गया, अभी देखते हैं, पता नहीं है। अभी कोई अपना सैलरी बोलता नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समझ लो आपने टेल अबाउट योरसेल्फ में पता किया, आपको उसने बोल दिया कि हाँ भाई अभी कितना लोगे, तो फिर आपको ऐसा बोलना है कंपनी रूल्स के हिसाब से। कभी भी आपके मुंडी से, कभी भी आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। अभी अभी है ना, जैसे ही ऐसा डिस्कशन स्टार्ट होगा ना कितना लोगे, तब आपको चमक जाना है, तब आपके सिक्स सेंस को जगा देना, तब साम दाम दंड भेद पूरा माइंड में स्टार्ट कर देना है। समझ में आया? माइंड में स्टार्ट कर देना है। अभी सब स्टार्ट कर देना है। समझ लो आपको उसने 30,000 ऑफर किया कि हम लोग का तो कंपनी का पॉलिसी है 30,000। अभी वो 30,000 को हमें 45,000 तक पहुंचाना है। कितने हजार तक पहुंचाना है? कितने हजार तक पहुंचाना है? अभी गोटिया स्टार्ट कर देने का, पहला गोटिया स्टार्टअप करने का। मैं आएगा सर, मुझे ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छा है सर। मेरा एक लाइफ का गोल था ये कंपनी में, तो उसको घंटा पता है वो आपका गोल था कि नहीं था। आपको ऐसे ही बोल देना है हमारा गोल था सर ये कंपनी में आने का। मैं आएगा सर, आप इतना भी दोगे, आप अगर मुफ्त में भी बोलते ना तो भी मैं सर आता। लेकिन है ना सर, मेरा अभी करंट में इतना सर, थोड़ा बढ़ा दो सर। थोड़ा बढ़ाने के बात करेंगे, वो तो 10 का मस्त तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 35 आपको बोल दिया या 40 बोल दिया या 30 बोल दिया। कितना बोला अभी आपको? 30 बोला। अभी देखो कैसे करना है। पहला गोटिया फेंक दिया, दाल गला नहीं। हम उसके चेहरे पे तुरंत देख लेना है ये दाल गल रहा है कि नहीं गल रहा है। तुरंत आपके दिमाग जो है ना चक्र गतिमान कर देना है। फिर दूसरा गोल फेंकना है, समझ में आया? सर मैं यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ, मैं मेरी फैमिली को यहाँ पे लेके, सर यहाँ पे रहने का कुछ होगा क्या? आपको घंटा भी आना नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है आपका, लेकिन फिर भी सर मैं यहाँ पे सेटल हो सकता हूँ, यहाँ पे कुछ रहने का है, हमें पता है कि यहाँ पे रहने का है, फिर भी जानबूझ के ये गोटियां फेंक देना। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, उसके माइंड को भी हमें कॉन्फिडेंस में लाना है कि हाँ ये बंदा आने ही वाला है, हम लोग उसके कंपनी में ज्वाइन ही होने वाला है। ये उसके माइंड में कॉन्फिडेंस, और छोटे छोटे बच्चे ऐसा बोलेंगे ना तो उसके तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो वो क्या सोचेगा, हाँ सही यार 35,000 में या 30,000 में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है चल तुम्हारा 35 कर देते हैं सर, 35 थोड़ा ओके। दूसरा गोटिया फेंकना स्टार्ट करना, एक गोटिया से तो थोड़ा दाल गलेगा ही गलेगा। 2-3 ऐसे ऐसे बॉल फेंक के रखना है ताकि वो जल जाए और उसको सैलरी बढ़ा के देना पड़े। सर वो रहने का वगैरह सब सर में अरेंजमेंट कर लेगा, लेकिन टेम्पररी सर किधर भी सेटलमेंट आपके हॉस्टल है ना, तो टेम्पररी के चक्कर में फिर पूरे 1 साल बच जाओ ना। बात समझ में आया? और वो तो पैसा लेने ही वाला नहीं, क्योंकि कंपनी का तो ओनर रहता है तो उसमें तो पैसा होता नहीं है। भले ही आप सिंगल है, शादी नहीं किया है, कम से कम वहां पे 3-4-5 हजार रुपया आपका वहां पे बच जाएगा। समझ में आ गया?
तो ये सब ऐसे गोटिए है आपको फ्रैक्चर, लेकिन इंटीरियर को कानों कान कभी भी गंध नहीं आनी चाहिए कि भाई ये बंदा हमारी खींच रहा है, ऐसा ही बोलना है। सर इतने सैलरी में भी है, ओके आप ज्यादा बोलोगे ना, ओवर बोल दोगे ना, तो शायद वो 35 भी आपको ना दे, 30 भी ना दे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बोलना है, सर ये तो मैं 30 में भी आ जाएगा सर, मुझे आना ही है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे सर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो 5,000 तो 35 शायद कर देगा, है ना। अभी देखो XYZ कंपनी में मैं गया था, आज से बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल। ये बोटिया कैसे काम आता है देखो, बहुत कंपनी मैंने इंडिया में घुमा हूं। इंडिया में एक कंपनी के अंदर मेरे को 40,000 बोला, कितना हजार बोला, XYZ कंपनी में 40,000 बोल के मुझे बुलाया। मैं गया, इंटरव्यू दिया, रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम भी पास हो गया। फिर हायर जो अथॉरिटी होता है ना, लास्ट वही डिसाइड करता है, वैसा वैसे बंदे के पास मुझे देखे मेरे साथ जिसने इंटरव्यू दिया, वो आ जाओ बैठ सर सामने। सर मैंने उसको 40 के लिए बोला था, फिर हमको पता चल गया है इसका अथॉरिटी क्या है, तुरंत सर यहाँ पे रहने का कुछ जुगाड़ वगैरह, मैं मेरा पैसा देगा सर, लेकिन मेरे को सर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना, मुझे ना एक सपना था ये कंपनी में। अरे उसको घंटा पता है, वो जो इंटरव्यू है उससे पहले हम लोग उससे ही तो बात कर लेंगे, और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत टाइम में ऐसा बोल देना है, ऐसा तोल के बोल देना है कि वो चक्कर खा जाए। हाँ बहुत अच्छा बात करिए सर, मेरे को फैमिली के साथ शिफ्ट होना है। ओके तुम फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारा 45,000 कर देता हूँ, चलो। खटाक से मुझे 45,000 कर दिया। घंटा भी मैं 2 साल काम किया, मैंने फैमिली लेके ही समझ में आया, लेकिन मैं कहाँ पहुंच गया, 45। दूसरा एक लास्ट कोटिया फेंक दिया सर, ये भाई साहब है ना, वो तो तुरंत हमको बोले, दूसरा जो मुझे इंटरव्यू मेरा हुआ, नहीं नहीं सर वो तो आपके स्टॉक में होगा, सर मेरा खर्चा होगा, ठीक है चलो तो तुमको 6,000 प्लस कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, कम से कम मैं कहाँ तक पहुंच गया, कितने पे पहुंच गया, 51 पे पहुंच गया। कहने का मतलब कहाँ से डिसाइड हुआ, 35,000 से डिस्कशन हुआ, 30,000 से शायद डिस्कशन हुआ, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच गया, कोबलला प्लानिंग करते सांग मला रिडीम प्लानिंग उसको प्लानिंग पता है, करते सांग इसके मला बाद सीस्वीप है, इसके बाद बीगेस है, इसके बाद आराम को अप्रूवल है, उसको पता है। तो इसकी वजह से उसने जानबूझ के किया या व्हाटएवर XYZ किया, मैं 51 पे पहुंच गया, वरना मैं कितने में एग्री हो गया था, समझ में आया, 30-35 पे मैं एग्री था और मुझे जाना भी था, लेकिन बोल गया तो आपको फेंकना भूलना नहीं है। ओके, ये सैलरी डिस्कशन में साम दाम दंड भेद यूज कर लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि अगर ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो भाग जाए, नहीं, ज्वाइन तो करना ही है, और उसको भी गले पे अंदर हड्डी उतार देना है, सर मैं ज्वाइन तो कर ही लेगा, मेरे को कंफर्म ज्वाइन, आप जो भी देंगे ज्वाइन करना, लेकिन थोड़ा बढ़ा, क्या करिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके, एक एग्जांपल मेरी लाइफ का मैं बोलता हूँ, शमशुद्दीन खान करके एक लड़का, क्या नाम है उसका, शमशुद्दीन खान, रिकॉर्ड करना है तो कर लो, शमशुद्दीन खान करके एक लड़का है। लॉकडाउन में बहुत सारे यूट्यूब में सेशन किए, राइट, लॉकडाउन में बहुत सारे, शिवशिव का जो लेक्चर किया था ना मैंने, शिवशिव का लेक्चर आपको पता है यूट्यूब में सब पूरा का पूरा है ना, शिवशिव कितने लोगों को पता है, शिवशिव का चैप्टर बाय चैप्टर है अंदर, ये देखो चाचा कितने लोग है देखो, शिवशिव का चैप्टर बाय चैप्टर मैंने यूट्यूब में डाला। अभी क्या हुआ, अभी शमशुद्दीन खान की वजह से वो डाला गया, शमशुद्दीन खान हमारे पीछे पड़ गया है कि सर कुछ भी हो जाए हमको तो समझा दो, अब जो पैसा लेना है वो ले लो, हमने पैसा नहीं लिया, हमने पैसा नहीं लिया, लेकिन हमने क्या किया, उसको यूट्यूब में भी डाला, वो उसी की वजह से अभी वो फ्रेंड बन गया, यूट्यूब से बहुत सारे रिस्पॉन्स हमको मिलने लगे, और हमारा अच्छा दोस्ती हो गया, दोस्ती है, हमको पता नहीं उसका एज क्या है, वो छोटा बच्चा है, एकदम इंजीनियरिंग डिप्लोमा अभी चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमारे साथ डेली बात कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। फिर लॉकडाउन खुला, उसका किधर भी जॉब लगा, और व्हाटएवर XYZ में जॉब लगा, और मेरा भी एक मुंबई में जॉब सेटलमेंट हो गया,
मैं मुंबई में काम करने निकल गया, लेकिन अभी भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में है। अभी क्या हुआ, मेरे पास बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट, और मैं जैसे ही वहां पे कंपनी के अंदर एंट्री किया, हमने देखा यहाँ पे तो सिस्टम गड़बड़ा गया है भैया, ये तो पूरा क्वालिटी वाले कोई है ही नहीं, और प्रोडक्शन वाले किंग बन के घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किंग बन के घूम रहे हैं। तब हमने सोचा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के तौर पे हमें क्वालिटी वाले का भर्ती करना पड़ेगा, और भर्ती करना, वो लक बाय चांस शमशुद्दीन का कॉल आया, सर कोई जॉब है तो बोलिए, बहुत काम है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, एक काम करो, हम लोग यहाँ पे आ जाओ, हम लोग आपको थोड़ा बहुत सैलरी देंगे, 18,000 रुपया देंगे। मैंने क्या बोला, 18,000, वो एग्री भी हो गया। ठीक है सर, 18 तो 18, और लेकिन मुझे ऐसा लगा इसने सीसी राउंड से किया है, इसके बाद तो नॉलेज होगा, बहुत शानदार नॉलेज होगा। हमने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। अभी मैंने बुलाया है तो हमको तो पता है क्या क्या पूछना है, तो मैंने उसके लिए स्पेशल एक आईटीपी का वीडियो बनाया। क्या किया, आईटीपी का वीडियो बना के उसको भेजा, और ये आईटीपी मैंने 1.5 घंटे तक उसको ही समझाया, उसी को समझाया 1.5 घंटे, और उसका रिकॉर्ड भी किया और यूट्यूब में भी डाला मैंने। अभी आईटीपी का वीडियो बनाने के बाद मैंने उसको बोला ये आईटीपी को कंप्लीट करना है, उसी के ऊपर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और हम लोग 3 लोग या 2 लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो तिवारी, विजय तिवारी करके एक साहब है, देखो ये रियल कहानी है, अभी एक्सपायर हुए थोड़े टाइम पहले, ऊपर वाले ने चाहा तो वो कर दिया उसके साथ, उसको अटैक आया, अभी वो एक्सपायर हो गए। विजय तिवारी साहब और मैं दोनों इंटरव्यू लेने बैठे, आया और हमने उसको एसी में बिठाया और इंटरव्यू स्टार्ट किया। अभी अभी उनको पता नहीं है विजय साहब को कि मैंने बुलाया, उसको पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको सिलेक्शन करना है, क्योंकि मैंने उसको एकदम भरूच से उसको बुलाया। कहां से, भरूच से। अभी मैंने उसको फिक्स बोला था कि आईटीपी के बारे में, और इंटरव्यू के लिए मैंने माइंड वॉश ऑलरेडी उसका किया ही था कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखने का, ऐसा वैसा पहले से ही सेटलमेंट था ही। उसने क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वो लड़का अच्छा लगा था, और लड़के का एटीट्यूड अच्छा था, गुड एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, ये सब चीज बोलने में, बातें करने में पता तो चल जाता ना, बहुत सालों से बात, 6-3 महीने से बातें कर रहे तो पता तो चल जाएगा। उसने इंटरव्यू स्टार्ट किया, किधर भी फंसता था तो वहां पे मैं क्या करता था, थोड़ा सा पॉइंट डाल के उसको अच्छी एक सेटिस्फेक्शन लोकेशन पे लेके आता, लोकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन जवाब दे वहां तक मैं लेके आता था। फिर वापस फिर मैं क्वेश्चन पूछेगा, एक दो क्वेश्चन मैं पूछेगा, एक दो क्वेश्चन वो पूछेंगे, ऐसा करते करते सैलरी डिस्कशन लास्ट में आया, और उसको मैंने समझा ही दिया था 18 तो तुमको मिनिमम मिलेगा, तुम देख लेना तो बाद में। वो बोला कि कितना सैलरी सर, वो विजय साहब ने बोला कि हम आपको 16 दे सकते हैं, सर 16 में भी मैं आ जाएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विशाल साहब का यूट्यूब में देखता हूँ, मुझे उसके साथ में काम करना है। ऐसा करके उसने स्टार्टअप किया, सर कुछ भी करो, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा है, मेरा घर पे मतलब है वो है, जो भी XYZ उसने वर्ड यूज किया उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था सही है कि गलत है, लेकिन साथ में उसका 18 किया। फिर मैं थोड़ा कम रहने वाला, सर 20 कर दो यार, का लंबा टाइम तक रुकने वाला है और अच्छा खींचेगा। चलो विजय साहब बोले चलो 20, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकते, उसका 20,000 में सैलरी सेटलमेंट हो गया। फिर मैंने उसका सैलरी स्लिप, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री हैंड ओवर होता है ना, लाओ डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप मांगा, तो साइड में आके मुझे बोला सर मेरा 8,000 समझ में आया वो कहां तक पहुंचा। ओके, इंटरव्यू में उसने क्या क्या कमिटमेंट करवा लिया हमसे, कितना डेंजरस आदमी देखो। सर 20 से ज्यादा 22 तो मिनिमम मिलना चाहिए। विजय साहब बोले देखो अभी 20 रखो, 6 महीने के बाद तुमको अच्छा खासा कर देंगे। तो फिर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला सर, 3 महीने, चलो भाई तुम्हारा 3 महीने के बाद तुम्हारा 22 कर दे, लेकिन पहले हम तुमको देखेंगे तुम्हारा क्या है कैसा है। लेकिन उसने 20 तो करवा दिया, 20 के बाद उसने क्या कर दिया, कमिटमेंट भी ले लिया। किसका कमिटमेंट ले लिया कि 3 महीने के बाद हमारा 20-22 तो करना ही पड़ेगा, मतलब करना है, ऐसा ऐसा कमिटमेंट ले लिया। उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है, 8,000 सैलरी है। मैं फंसा, सबमिट तो करना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट, अब क्या करें। उसको बोला सैलरी जब रहने दो, अभी कैश दे रहा है ऐसा बोल के आगे बढ़ जाओ, और कैश दे के ऐसा करके आगे बढ़ गया। पहला दिन ज्यादा बतियाने लगा कंपनी के अंदर, तो पता तो चल जाएगा ना इसको कुछ घंटा आता है नहीं आता है। दूसरे दिन हमारे पास आया, साहब वो लीगल
डब्ल्यूपीएल का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूईपी का मतलब क्या होता है, समझ एकदम सिंपल। क्यूसी इंस्पेक्टर को डब्ल्यूईपी मतलब वेट एज प्रिपरेशन, उसको डब्ल्यूईपी बोलते हैं। और हम समझ गए गड़बड़ी हो गया, गलत आदमी सिलेक्शन। क्या हो गया, गलत आदमी सिलेक्शन हो गया। डेली में उसको 2 घंटे तक, अभी देखो इमेज का सवाल है, मेरी इमेज का सवाल है, अभी मुझे डेली उसका 2 घंटे तक उसको मेरे को ट्रेनिंग देना है। क्या करना है, ट्रेनिंग देना है। करीबन 1 मंथ तक मैं डेली बेसिस उसको 2 घंटे का ट्रेनिंग दिया। क्या किया, ट्रेनिंग दिया डेली बेसिस। वो बहुत हार्डवर्किंग पर्सन था, बहुत शानदार, खाली नॉलेज ही कम है। क्या है, नॉलेज ही कम है। अभी उसने बराबर पिकअप पकड़ लिया और बहुत सारा हैंडल करने लगा। अब बिलीव करो 2 महीने के अंदर कितना कमिटमेंट था, 22,000 का कमिटमेंट था। लेकिन उसने 3 महीने के अंदर 22,000 का कमिटमेंट था, लेकिन 3 महीना जैसे ही हुआ ना, उसका सैलरी 26,000 हो गया। कितना हो गया, 26,000 हो गया। समझ में आया। ओके, उसको पता चल गया कि ये तिवारी सेठ तो इंटरव्यू लेने वाले थे, पैसा बढ़ाना है, उसने कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट किधर भी रिटर्न में तो है नहीं, लेकिन उसने बोला है। तो उसने ऊपर बोला कि सर मेरा बात हुआ था 3 महीने के बाद सैलरी बढ़ाने का। कितना बढ़ाने का वो कुछ बोलता नहीं है, कितना बढ़ाने का वो कुछ बोलेगा नहीं। वो बोला कि सर बात हुआ था 3 महीने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अभी सर मेरा परफॉर्मेंस देखिए। और सबको पूरी कंपनी में पता है इसका परफॉर्मेंस शानदार है, शानदार। तो उसका 26,000 सैलरी हो गया। कितना हो गया, 26,000। कितना हजार का लड़का था वो, 8,000 का। 3 महीने उसने वहां पे तपस्या किया, 3 महीने के अंदर उसका कितना हो गया, 26,000 हो गया। अभी और 6 महीने गए, और 6 महीने जाने के बाद सबका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है ना, सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट उसका आया, 32,000 सैलरी हुआ। कितना हुआ, 32,000 सैलरी हुआ एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर के तौर पे। और मैंने फिर कंपनी लीव कर दिया, मैं वहां से लीव हो गया, मैं फिर यहाँ पे आ गया। मैंने सोचा कि उसको सेटलमेंट करते हैं। कहाँ पे हो भाई, सर मैं तो भरोच में हूँ। कितना सैलरी, मेरा 48 कम हो गया सर। कब छोड़ा तुमने, सर आप गए ना उसके 10-15 दिन के बाद मैं भी लीव कर दिया और मेरे को यहाँ पर 48,000 मिल गया। अभी आप सोचो 8,000 का लड़का 48,000 अगर कमा रहा है, ये संडे शायद आएगा। तो आप सोचो गूगली आपको इंटरव्यू में कैसे फेंकना है, वो आपके हाथ में। समझ में आया, बातें समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप बोलने में करेंगे तो घंटा तुम्हारा भी बसपा ही होगा। समझ में आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू कैसे देना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के अंदर कैसे बिहेव करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसके बाद किसका बॉल फेंकना है। आपको ये सब चीज पहले से ही माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम माइंड में सेट नहीं करेंगे, वहां पे जो होगा देखा जाएगा, घंटा वहां पे तो इंटरव्यूअर है ना, धुआं ही निकालने के लिए बैठा है। क्या कर निकालने के लिए बैठा है, धुआं निकालने के लिए बैठा है। तो आपको वो इंटरव्यूअर को तो बार्गेनिंग करेगा, क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा, वो आपको जीतने नहीं देगा कभी भी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पहरवेश, आपका मुंडी, आपके बाल, आपका रहने सहने का तरीका, आपका गुड एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, टोन मारने का तरीका, ये सब चीज टेल अबाउट योरसेल्फ में कौन सा वर्ड बोलना है ताकि वो पकड़े। कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड पकड़ो, ऐसा वर्ड सेट करो कि वो वर्ड में जाए तो भी हम लोग परफेक्टली आंसर दे सके। समझ में आया। तो ऐसा करना, वरना 8,000 वाला लड़का 48,000 में विद इन 2 या 3 ईयर में पहुंच जाता है, तो उससे बड़ा अचीवमेंट क्या है, उससे बड़ा अचीवमेंट क्या है, मुझे बोलो। आजकल एक्सपीरियंस वाले का भी ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या लगा, भले ही वो मेरा स्टूडेंट था, हमारा स्टूडेंट था, लेकिन उससे भी मैं सीखा, उससे मैं भी सीखा क्योंकि मैं भी स्टूडेंट। समझ में आया। सीखना है, कभी भी गुड एटीट्यूड से ही बात करना। मेरा स्टूडेंट 8,000 से 48,000, तब तो इसका कितना इंक्रीमेंट हुआ, तब तो मेरा भी उतना होना चाहिए, है ना। समझ में आया। लेकिन आपको अपने दायरे में रह के ही बातें करना है। आपको एक लाइन, एक बॉर्डर पता होना चाहिए। समझ में आया। लोगों को बॉर्डर पता नहीं होता है, लोगों को बॉर्डर पता नहीं होता है, उसी की वजह से बहुत सारे कांड बन जाते हैं। सर हम इंटरव्यू में सिलेक्ट ही नहीं होते, तो किससे होगा, तुम्हारा होगा ही नहीं किधर भी। तुम टेल अबाउट योरसेल्फ में बराबर आंसर नहीं दे पाते हो। समझ में आया। बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था,
ये भाई साहब को ही मैंने 3-4 बार फेल किया था डीपी में। कितनी बार? 4 बार हो गया, 4 बार। लेकिन चौथी बार फिर पास हुए। उन्होंने 4 बार फेल किया था साहब को, लेकिन फिर भी पास हुए। क्यों? मेहनत। आप जितना इंटरव्यू देंगे ना, उतना आपको प्रैक्टिस पड़ेगा। क्या करेगा? प्रैक्टिस पड़ेगा। हर बैच में मैं बोलता हूं कि आप एक दूसरे के फ्रेंडशिप है तो आप क्या करो, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करवाओ। क्या करो? ये इसका प्रैक्टिस करेगा, ये इसका प्रैक्टिस करेगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे टेल अबाउट योरसेल्फ का, तो घंटा हिलाते रह जाओगे। फिर बोलेंगे मेरा बैचमेट था अभी 10 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन तू तो अभी क्रिकेट ही खेल रहा है, 15,000 रुपये तुम्हारा बढ़ा नहीं है, और बोलते हैं मेरे बैट्समैन। तो वो बैट्समैन तुमको पैसा नहीं दे